फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस व्रत की महिमा क्या है और इस दिन कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए और कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए जिससे इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है, जिसके प्रभाव से आपकी संतान के जीवन के अंदर उसके भविष्य में हर प्रकार से लाभ ही लाभ होता है। तो आइए जान लेते हैं। जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन। तो इस बार ये व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर को मध्य रात्रि में 12:59 पर हो रहा है और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 5 नवंबर को मध्य रात्रि में 3:19 पर। तो सूर्योदय वाली जो अष्टमी तिथि है और पूरा दिन भी जो अष्टमी तिथि है वो 5 नवंबर को ही है। तो इसीलिए इस बार का जो व्रत है वो 5 नवंबर को ही रखा जाएगा और ये व्रत बहुत ही अद्भुत व्रत है। इस व्रत को रखने से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पूरे विधि विधान से पालन करने से संतान की जो उम्र है वो लंबी होती है, उसका स्वास्थ्य बेहतर बनता है और हर प्रकार से उसका जो भविष्य है वो उज्जवल होता है। अहोई जो माता है वो माता पार्वती का स्वरूप ही मानी गई है। तो इसीलिए इस दिन आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए और माता पार्वती की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए। बाकी जैसे आपके यहाँ परंपरा है अहोई अष्टमी का व्रत जिस भी प्रकार से आप रखते हैं उस प्रकार से रखें, लेकिन व्रत को रखते हुए कुछ विशेष सावधानियां जो आपको इस दिन अवश्य ही बरतनी चाहिए। इस दिन आपको कोई भी गुड़ाई या खुदाई का काम नहीं करना चाहिए। चाहे आप अपने घर के गमले में मिट्टी की गुड़ाई भी कर रहे हैं तो वो भी आपको इस दिन वर्जित मानी गई है। तो अहोई अष्टमी के दिन कोई भी महिला किसी भी प्रकार की मिट्टी की गुड़ाई या खुदाई ना करे और इस दिन कील और किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग वर्जित माना जाता है। चाहे वो कैंची हो, कील हो, किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए और इस दिन सिलाई मशीन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और तांबे के लोटे से अहोई माता को अर्घ्य नहीं दिया जाता। चाहे आप स्टील का लोटा प्रयोग कर सकते हैं, पीतल का कर सकते हैं, चांदी का कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। स्टील के लोटे से भी आप जल दे सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे से अहोई माता को जो आप व्रत का पारण करते हैं, तारों को देखकर इस व्रत का पारण किया जाता है यानी भोजन किया जाता है। तो तारों को जो जल दिया जाता है वो कभी भी तांबे के लोटे से नहीं दिया जाता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जब आप अहोई माता की कथा सुनते हैं तो हाथ में अनाज विशेष रूप से रखना चाहिए। जैसी भी आपके यहाँ मान्यता है, चाहे आप गेहूं रखें, चावल रखें, किसी भी प्रकार से आप अनाज रखकर इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करना विशेष फलदायक माना गया है और बहुत ही शुभ होता है। जैसा कि इस वीडियो में पहले भी चर्चा आ चुकी है कि जो अहोई माता है वो माता पार्वती का ही स्वरूप है। तो अगर आप भी माता पार्वती के जैसा पुत्र चाहते हैं भगवान गणेश की तरह, तो इस दिन अपने बच्चे के हाथ से भगवान गणेश जी को कुछ न कुछ मीठा अवश्य चढ़वाना चाहिए। चाहे आप गुड़ का भोग लगवाएं, चाहे आप बच्चा छोटा है तो टॉफी का भोग भी आप लगा सकते हैं, हलवे का भोग लगा सकते हैं। तो अपनी संतान के हाथों से गणेश जी महाराज को कुछ ना कुछ भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके बच्चे भी गणेश जी की तरह ही रिद्धि सिद्धि बुद्धिवान होते हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी भी संतान के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो इस दिन 7 अनाजा अपनी संतान के वजन के बराबर का, और अगर आप वजन के बराबर का 7 अनाजा दान नहीं कर सकते तो उसका जितना वजन है उसका 10वां हिस्सा भी आप ले सकते हैं। अगर उतना भी आपका सामर्थ्य नहीं है तो 1 हिस्सा भी आप ले सकते हैं। जैसे आपके संतान का वजन है 40 kg, तो 40 का 10 हो गया 4 किलो, नहीं तो आप 1 किलो भी ले सकते हैं और उसके हाथ लगवाकर आपको किसी गरीब जरूरतमंद को अवश्य ही दान देना चाहिए। ऐसा करने से उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होने लगता है
और अगर आप उसके वजन के बराबर का दान कर सकते हैं तो वो भी आपको करना चाहिए। 10वें हिस्से का दान करने का सामर्थ्य रखते हैं तो उतना भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगता है और जिस भी मनोकामना से आपने ये किया है कि मेरे बच्चे की ये बीमारी ठीक हो जाए, तो उसकी वो बीमारी अवश्य ही ठीक होती है और अहोई माता की कृपा से आपका बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। और इस बार की अहोई अष्टमी तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस बार की अहोई अष्टमी पर रवि पुष्य योग का शुभ योग भी पड़ रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही विशेष नक्षत्र माना जाता है और जिस भी व्रत में ये नक्षत्र आ जाता है तो उस व्रत का महत्व और उस व्रत का जो फल है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस दिन माताएं पूरी श्रद्धा के साथ अपने संतान के लिए व्रत रखें, भगवान गणेश की पूजा करें। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या उसका कंसंट्रेशन नहीं है या वो ज़्यादा शरारती है और आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई में बेहतर बने, तो इस दिन आपको कोई स्टेशनरी की चीज़ें जैसे कॉपियाँ हो गई, नोटबुक्स हो गई, पेन पेंसिल इरेजर हो गया या कोई भी ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, तो ऐसी चीज़ें जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं उन चीज़ों का आप किसी अपने बच्चे के हाथ लगवाकर ज़रूरतमंद बच्चों को दे सकते हैं। ऐसा करने से उनका जो पढ़ाई में मन लगने लगेगा और अहोई माता की कृपा आपके बच्चे के ऊपर विशेष रूप से बनेगी और आपका बच्चा पढ़ाई में बेहतर होगा। और अगर आपकी संतान नहीं है, आप संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं, तो अहोई अष्टमी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटे छोटे खिलौने लेकर आपको गरीब बच्चों में अवश्य बांटने चाहिए। छोटे बच्चों को अवश्य छोटे छोटे खिलौने बांटने चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होंगे और आपकी संतान प्राप्ति की जो मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो ये तो कुछ अहोई अष्टमी के उपाय, थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है, तो इन उपायों को करिए और अपने जीवन को सुखी समृद्ध और खुशहाल बनाए। आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल बने, उसकी दीर्घायु हो, ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।